भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही इंसानों से पहले कानून डर जाता है। एक ऐसा किला जिसके दरवाजों पर लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। लेकिन सवाल ये नहीं है कि यहाँ जाना मना क्यों है। सवाल ये है कि यहाँ ऐसा क्या है जिससे रात भी रुककर सांस लेती है। अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा भानगढ़ किला आज भले ही खंडहर हो, लेकिन कभी ये जगह जीवन से भरी हुई थी। ये सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं थीं, ये एक पूरा शहर था, चलता, बोलता, सांस लेता हुआ। 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने इस किले का निर्माण अपने पुत्र माधो सिंह के लिए करवाया। ऊंचे दरवाजे, भरे पूरे बाजार, मंदिरों की घंटियां और महलों में गूंजती हंसी। भानगढ़ उस समय समृद्धि का प्रतीक था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह शहर एक दिन डर की पहचान बन जाएगा। इसी किले में रहती थी रानी रत्नावती। कहा जाता है उसकी सुंदरता केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी, उसकी बुद्धि, उसकी समझ और उसकी आत्मसम्मान की चर्चा दूर दूर तक थी। राजकुमार उसके लिए संदेश भेजते थे, लेकिन रानी किसी के आगे नहीं झुकी। पर हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो प्रेम नहीं, अधिकार चाहता है। भानगढ़ में वो किरदार था तांत्रिक सिंधु सेवड़ा, काले जादू में निपुण और अपने जुनून में अंधा। सिंधु सेवड़ा जानता था कि रानी को सीधे पाना असंभव है, इसलिए उसने अंधकार का सहारा लिया। काले मंत्रों के साथ उसने एक इत्र में जादू मिला दिया। मान्यता थी कि उस इत्र को लगाते ही रानी उसकी वश में हो जाएगी। लेकिन रत्नावती साधारण नहीं थी। उसने उस शीशी को देखा, महसूस किया और खतरे को पहचान लिया। रानी ने इत्र को जमीन पर फेंक दिया। इत्र एक पत्थर पर गिरा और वो पत्थर धीरे धीरे लुढ़कता हुआ तांत्रिक की ओर बढ़ा। पत्थर ने सिंधु सेवड़ा को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसकी आंखों में डर नहीं था। वो हंसा और उसी हंसी के साथ एक श्राप छोड़ गया। उसने कहा कि भानगढ़ नष्ट होगा, यहाँ कोई आत्मा शांति नहीं पाएगी। और यही वो पल था जब भानगढ़ का भाग्य बदल गया। कुछ ही समय बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग बिना कारण बीमार पड़ने लगे। रात को घरों से आवाजें आने लगीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। डर धीरे धीरे शहर में फैलने लगा। फिर युद्ध आया। भानगढ़ पर हमला हुआ। जो बच सके वे भाग गए और जो रह गए वे इतिहास बन गए। कहा जाता है उसी समय रानी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। आज भी मान्यता है कि वो भानगढ़ की गलियों में भटकती है। धीरे धीरे भानगढ़ पूरी तरह वीरान हो गया। मकान टूट गए, बाजार खामोश हो गए। एक अजीब मान्यता फैल गई कि यहाँ कोई भी छत पूरी नहीं बना सकता। अगर बनाई गई तो अनहोनी तय है। सदियां बीत गईं, ब्रिटिश शासन आया, अंग्रेज सैनिक भी यहाँ पहुंचे, लेकिन रात की ड्यूटी पर गए कुछ सैनिक कभी वापस नहीं लौटे। किसी ने कहा वे गायब हो गए, किसी ने कहा उन्हें किसी ने बुलाया था। आज भी सरकार ने इस किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक लगा रखी है। जो लोग नियम तोड़कर अंदर गए वे खाली हाथ नहीं लौटे। किसी ने परछाइयों को चलते देखा, किसी ने अपने पीछे किसी की सांसें महसूस की, किसी ने सुना कोई उसका नाम पुकार रहा है। दिन में भानगढ़ एक ऐतिहासिक धरोहर लगता है, लेकिन रात में ये सवाल बन जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर कुछ जगहें सच में याद रखती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था? भानगढ़ आज भी खड़ा है, टूटा हुआ, वीरान, लेकिन खत्म नहीं। शायद इसलिए क्योंकि कुछ रहस्य मिटने के लिए नहीं बने होते।